अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर थोड़ा सा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन है, मतलब NO से क्या बन रहा है N2O4, और उसकी मैकेनिज्म ये दी हुई, ये देखो ये स्टेप 1 है, ये देखिए ये स्टेप 1 आपको दिया हुआ है। देखिए स्टेप 1 में क्या होता है, पहले NO जाएगा, NO के साथ रिएक्टेंट सॉरी रेट कांस्टेंट K1 है, N2O2 बनेगा, और ये स्लोएस्ट स्टेप है। फिर स्टेप नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बताइए, N2O2 जब बन जाएगा, स्टेप 1 में जो N2O2 बना है इंटरमीडिएट, भाई यही तो इंटरमीडिएट है, ये देखो ना इंटरमीडिएट क्या है N2O2, तो N2O2 जो बना है फिर क्या करेगा, वो O2 के साथ रिएक्शन करेगा, और रेट कांस्टेंट K2 दिया, N2O4 फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा N2O4, ठीक है ना। तो ये हमें दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में रेट लॉ लिखें या रेट एक्सप्रेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे पहले समझिए। देखो अभी सॉल्यूशन तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन इसका रेट मैंने लिखना सिखाया हुआ है, इसका रेट मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ है। रेट हम लोग कैसे लिखते थे याद करिए, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ d/dt ऑफ NO, ठीक, और रेट लिखना सिखाया है बहुत पुरानी क्लास में, याद है, यहां से लिख रहा हूं, इसमें इस मेन वाले को देख के रेट लिख रहा हूं। NO का कोफिशिएंट कितना है 2 है, और NO क्या है रिएक्टेंट, इसलिए माइनस और 2 से डिवाइड लगाओगे, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड लगाओगे, याद आया। एक तो रेट हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, और रेट हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, देखिए रेट हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, O2 के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे रेट, देखो d/dt ऑफ O2 है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, O2 रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, और O2 का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, तो इसमें 1 से डिवाइड लगोगे तो 1/1 1 ही आ जाएगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है ना, इस तरीके से, ठीक। और रेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो प्लस लगेगा, प्लस, क्योंकि फॉर्म हो रहा है ना, d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो यहां 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक। ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो रेट इतने तरीके से आपका लिखा जा सकता है, ठीक, रेट इतने तरीके से आपका लिखा जा सकता है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, अब इसका सॉल्यूशन देखिए, देखिए सबसे पहला स्टेप, जो स्लोएस्ट हमारे पास स्टेप है उसको सिलेक्ट करो, NO प्लस NO गिव्स N2O2, ये देखिए NO प्लस NO गिव्स N2O2, ये देखिए, ठीक, और यही तो स्लोएस्ट है, यही तो क्या हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप है ना। अब देखिए क्या करेंगे यहां पर, स्लोएस्ट स्टेप के, भाई फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है तो केस नंबर 1 का केस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्लोएस्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिखा, तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स K1 है ना इंटू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, और क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप है ये, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो यहां आएगा 1, और फिर से ये वाला NO भी तो लेंगे, है ना, एक बार ये वाला NO लिया, अब ये वाला NO लेंगे, तो इनटू में NO और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ठीक। तो एलिमेंट्री स्टेप है तो जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही पावर में चला जाएगा, ये हमारे पास रेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए आएगा K1, और देखो NO की पावर 1 और NO की पावर 1, तो NO की पावर 2 हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, ये हो गया। अब ये जो आपने निकाला है रेट, देखिए जरा ये जो आपने निकाला है ना, यही किसके इक्वल है, ऑर्डर तो अब देखो ये स्टेप 2 था, और स्टेप 3 में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पता ही चल गया होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पता ही चल गया होगा, रेट लॉ जो स्लोएस्ट के रिस्पेक्ट में निकाला उसमें कॉन्सेंट्रेशन की पावर का सम करते हैं, तो 2 ही तो आ रहा है, ठीक। एक तो ये हो गया, और दूसरी बातें ये हो गई कि जो अभी अभी आपने निकाला है रेट, ये देखिए, एक मिनट जरा मैं लिख ही देता हूं, देखिए रेट अभी एक तो आपने निकाला है, ये देखिए क्या K1 इंटू NO का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, और रेट को लिखने के स्टाइल क्या क्या होते थे पीछे आपने लिखे हुए, ये देखिए, ये देखिए क्या हो जाएगा, -12 d/dt ऑफ NO, -12 d/dt ऑफ NO का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये भी इसके इक्वल तो हो जाएगा, K1 इंटू, भाई एक तो हमने निकाला था पहले निकाल के रखे थे, और एक अभी भी स्लोवेस्ट स्टेप की हेल्प से निकाला,
और रेट कैसे निकाल सकते हैं? ये देखिए माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? K1 इंटू NO की पावर 2। ठीक, और कैसे निकाल सकते हैं? प्लस डी बाई डी टी ऑफ N2O4 प्लस डी बाई डी टी ऑफ, ये देखिए प्लस डी बाई डी टी ऑफ N2O4, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? K1, क्योंकि यही तो रेट है, तो दोनों को हम चाहें तो इक्वेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक, अब ऑप्शंस देख लीजिए। माइनस हाफ डी बाई डी टी NO इज इक्वल टू K1, ये भी सही है आपका, अभी निकाल के दिखाया पीछे, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ रहा है, फिर माइनस डी बाई डी टी O2 इज इक्वल टू, तो सारे ऑप्शन तो सही हैं, सारे ऑप्शन तो सही हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक,